और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अगर हौसलों में उड़ान की चाहत हो तो कोई मुश्किल, कोई अड़चन आपके रास्ते नहीं रोक सकती। ये कहावत हरियाणा के भिवानी की अरुणा तंवर पर पूरी तरह ठीक बैठता है। दरअसल दिव्यांग होने के बावजूद अरुणा ने ताइक्वांडो के प्रति अपने प्रेम को कम नहीं होने दिया और लगन के साथ रोजाना की कई घंटों की ट्रेनिंग कर अरुणा ने ओलंपिक जाने और पदक लाने से सपने को साकार करते दिख रही है। 47 साल के संघर्ष के बाद टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मूल की अरुणा तंवर पैरा ताइक्वांडो में क्वालिफाई कर गई हैं। एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए पदक हासिल करने वाली अरुणा को अब टोक्यो ओलंपिक में सोने के पदक की दरकार है। अरुणा से हमारे सहयोगी विपिन परमार ने खास बातचीत की, सुनिए। हौसलों में उड़ान की चाहत हो तो कोई भी दिक्कत, कोई भी मुश्किलात आपका रास्ता नहीं रोक सकती। और इसका जीता जागता उदाहरण मेरे साथ इस समय यहां पर मौजूद है अरुणा तंवर। भिवानी से आती हैं और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स के लिए ताल ठोकी गई है अरुणा की ओर से। और कहीं ना कहीं एक सफर रहा है, उस सफर पर बात करेंगे। किस तरह से ये सफर रहा, किस तरह से शुरुआत हुई अरुणा की, और ये 47 साल बाद कहीं ना कहीं पैरा ताइक्वांडो को भारत को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं टोक्यो में। अरुणा, सबसे पहले कैसी जर्नी रही, किस तरह से शुरुआत हुई? पैरा ताइक्वांडो एक स्पोर्ट्स है, ज्यादा जो है लोग नहीं समझते हैं, कंपेयर किया जाता है, लेकिन अरुणा के दिमाग में कब आया कि मुझे ये खेलना है और किस तरह से इसकी शुरुआत? पहले तो आप सबको राम राम हरियाणा की तरफ से। मैं जब छोटी सी थी, स्टार्टिंग से मेरे स्पोर्ट्स में पैर टिक गया था कि मैं स्पोर्ट्स में ही जाऊंगी। पढ़ाई में भी ठीक था, मैं पढ़ाई को उतना ही लेती थी जितना होता था, बट गेम में ज्यादा था। तो जब मैं स्कूल में थी तब एथलेटिक्स करती थी, बट स्कूल में सिखाने के लिए आए ताइक्वांडो। फर्स्ट जिन्होंने मुझे फर्स्ट सिखाया था उनका नाम रोबिन सिंह है। तो स्कूल में सिखाने के लिए आए थे, तब मैंने वहां पे जाके ट्राई किया था कि क्या पता मेरा हो ही जाए। फिर मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मार दाड़ मुझे स्टार्टिंग से पसंद है। मैं अपने भाइयों को भी पीट देती थी। फिर मेरा ऐसे हो गया था कि बस अब तो ताइक्वांडो ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो अपनी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। फिर मैंने एमडीयू रोहतक श्री अशोक कुमार जी के अंडर ट्रेनिंग ली। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मुझे पैरा ताइक्वांडो के बारे में नहीं पता था बिल्कुल भी कि पैरा ताइक्वांडो भी होता है। पहले मैं नॉर्मली खेलती थी। फिर मुझे 2016 में श्री सुखदेव राज जी और स्वराज सिंह जी से बात हुई कि मैं सर ऐसे ऐसे हरियाणा से हूँ और मुझे पैरा ताइक्वांडो करना है। तो इन दोनों ने मुझे उस रास्ते की राह दिखाई जहां तक अब मैं हूँ। उन्होंने वर्ल्ड रैंक 4 बनाया और पीसीआई ने भी बहुत मदद की है अब तक। यहाँ तक जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। इंडिया ताइक्वांडो, पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अब बस सपना पूरा ही होने वाला है। अगर बात करें, पैरा ताइक्वांडो को एक रिकॉग्नाइजेशन मिली है, अब इंट्रोड्यूस हुआ है टोक्यो में, किस तरह की तैयारी की जा रही है? क्योंकि वहां पर बड़े बड़े पहलवान आपके सामने होंगे, बड़े बड़े एथलीट आपके सामने होंगे। किस तरह की तैयारी अरुणा की इस समय चल रही है? ये तो है, हर जो एथलीट आने वाला है वो ऐसा ही नहीं आने वाला। अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए वो आने वाला है और हर एथलीट चाहता है कि उसका मेडल आए। तो मेरी भी तैयारी चल रही है, तीनों टाइम प्रैक्टिस हो रही है। जो जिनके साथ मेरी बैक में फाइट हो चुकी है और जिनके साथ होने वाली है उनकी वीडियो देखती हूँ मैं, और मेरे अंदर जो कमी है उसको इम्प्रूवमेंट चल रही है। जो भी अभी जितना टाइम मेरे पास है, जितना हो पाएगा उतना मैं कर रही हूँ। ट्रेनिंग पे ध्यान है पूरा। अब बस एक ही है, मेरे और टोक्यो के रास्ते में अब कोई नहीं आ सकता। अब मुझे गोल्ड ही चाहिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप्स, तमाम में आपने रिप्रेजेंटेशन किया। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जब आप अलग अलग एथलीट्स के सामने उतरती हैं? तो किस तरह से, क्या कुछ सीखने को? जब मैं वियतनाम फर्स्ट चैंपियनशिप 2018 में गई थी तो मेरी फर्स्ट फाइट ही ईरान के साथ थी। मैंने उनके साथ जीत लिया था मैच। बट मेरी जो फाइनल मैच था वो यूक्रेन चैंपियन 5 टाइम विक्टोरिया मरचुक के साथ था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये वो चैंपियन है। मुझे तो ये था बस मुझे उसे पीटना है। चैंपियन है, वो भी है, मैं भी तो प्रैक्टिस करके आई हूँ। तो सर ने भी नहीं बताया था मेरे को कि ये 5 टाइम ठीक है। मैंने उसको 2 पॉइंटों का गैप था बस, उसको कॉम्पिटिट किया था। तो उसका जो बैकअप करवाते हैं जो उसके कोच, तो वो एकदम खड़े हो गए थे। उनके कोच आए मेरे पास कि आप नेक्स्ट क्वीन ऑफ ताइक्वांडो आप जाने जाओगे। और सर ने भी मदद की है पूरी, पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन ने, मिस्टर स्वराज सिंह ने और सुखदेव सर ने। और बस यही है अब तो। वहाँ के इंटरनेशनल मुकाबले ऐसे होते हैं कि आप पैरा को ये समझते हैं लोग कि आप कुछ नहीं कर पाओगे,
बट आप जब इंटरनेशनल में जाके मैचेस देखते हो तो जर्नल के टक्कर के मुकाबले होते हैं, आपके पसीने छूट जाते हैं वहां जाके। आप बाहर तो कुछ और होते हो, बस आप जब एरिने में कदम रखते हो ना, आपका माइंड बंद हो जाता है कि मुझे करना क्या है। ऐसे ऐसे एथलीट आते हैं कनाडा से, स्पेशली एक कैनेडियन एथलीट है, हम सब उसकी फाइट देखने जाते हैं। वो जर्नल को भी बहुत टक्कर देता है। तो पैरा को कभी कम मत समझो, इंटरनेशनल में जाके रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं और अभी भी हो गया है। तो बस यही उम्मीद है कि आगे भी अब मैं मेडल ही लेके आऊं। डिसेबिलिटी अगर बात करें, कहीं ना कहीं पैरा ओलंपिक्स अब आप जा रही हैं, जिस तरह से टोक्यो में रिप्रेजेंट करेंगी, कितनी आड़े आई डिसेबिलिटी, कोई चुनौती रही? क्योंकि शुरुआती दौर में ये सुनने में भी आया कि आप नॉर्मल जो एथलीट्स होते थे उनके साथ जो है ताइक्वांडो की फाइट। हाँ जी, डिसेबिलिटी का चुनौतियां एक एथलीट के आगे आती ही है। एक सफर आसान नहीं होता आपके रास्ते में, जब तक चुनौतियां नहीं आती आपको पता भी नहीं चलता आप हो क्या। तो लोग भी बोलते थे, डिमोटिवेट करते थे, पापा को आके बोलते थे कि लड़की को मत करा, पहले ही डिसेबल है, कहीं लग जाएगी तो और हो जाएगी। मैं पापा को बोलती थी लगने दो, मुझे लगेगी, उनको क्या दिक्कत है, मुझे करना है तो ताइक्वांडो करना है, वरना पापा मैं कुछ नहीं करूंगी। तो पापा ने, मम्मी ने, सर ने, सुखदेव सर ने, स्वराज सिंह सर ने और ट्रेनिंग कोच अशोक कुमार जी ने मेरा पूरा सहयोग दिया और बस बोले कि तू अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे, किसी की बातों की मत सुन। लोग मतलब बोलने के बनाए हैं। अगर आपका मेडल आता है किसी पोजीशन पे तो उनकी थिंकिंग बदल जाती है लोगों का। ये मैंने देखा भी है, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरे मेडल आया तब जो लोग मुझे ये बोलते थे कि नहीं नहीं तुमसे तो कुछ नहीं होगा, वही लोग मुझे आके बोलते मेरी बेटी को सिखाना। मैं कहा ठीक है। तो अब बस मैं जो भी ये देख रहा है लाइव, मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज अगर आपको कोई ऐसा डिमोटिवेट कर रहा है या करेगा तो उससे मत होना, क्योंकि भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है। स्वराज जी, आप बताइए किस तरह से जो है अब 47 साल का एक सफर रहा है इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए, अब उम्मीद बंधी है, अरुणा जाएंगी टोक्यो में, किस तरह की तैयारी करवाई जा रही है? बिल्कुल सर, 47 साल लग गए इसके लिए। और डिसेबिलिटी जो हमारा पैरा ताइक्वांडो हमने जो स्टार्ट किया था वो 2009 से किया था और उस टाइम से थोड़े डिस्प्यूट होने से स्टार्ट हो गए थे कि ये पैरा ताइक्वांडो चला रहा है और कई दिव्यांग बच्चों को कहीं चोट लग जाए, कहीं और हो जाए, या डिमोटिवेट करने वाले बहुत आए, लेकिन हमने किसी के आड़े नहीं आए और हम अपना काम करते रहे। और जो भगवान ने हमारी सुन ली और 47 साल बाद एक हमें हीरे जैसा बच्चा दिया जिसने क्वालिफाई कर दिया पैरालंपिक के लिए। तो अड़चने तो आती है और आगे हम पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसका ब्रोंज मेडल आया था ऐसे ही ओलंपिक के अंदर इसका गोल्ड मेडल आए। और सर लेकिन थोड़ी सी हमें दिक्कत इस चीज़ की रहती है कि हमें मीडिया कवरेज नहीं मिल पाता। पैरा ताइक्वांडो जब से स्टार्ट हुआ और हमारे इतने मेडल आए हैं कि हमें कभी भी इसका श्रेय नहीं दिया गया। आपके इंडिया न्यूज़ से मैं दरख्वास्त करूंगा कि अभी आने वाले और कई चैंपियनशिप है और हमारे अभी एशियन गेम्स हैं, प्लीज़ इसका हमारी कवरेज की जाए ताकि हम जैसे आपका इंडिया न्यूज़ है देश की धड़कन, ऐसे ही हमारे और भी खिलाड़ी हैं, अरुणा है ये भी देश की धड़कन बनना चाहते हैं। तो कोशिश ये रही है, यही प्रयास करेंगे कि तमाम चीजें जो हैं वो जरूर तमाम लोगों के लिए आए। ऐसे में ये कहा जाता है कि जिंदगी के सफर में चाहे जितनी भी मुश्किलात हों, हौसला रख आगे बढ़ता जाएगा। अरुणा पूरी ताल ठोक चुकी है, टोक्यो पैरा ताइक्वांडो में जो है रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को, और ऐसे में जो तैयारी है उसे साफ दिखता है कि अरुणा के गले में सोने का वो तमगा जो है वो जरूर श्रृंगार के रूप में जो है जब वापस आएंगी भारत तो जीत कर लौटेंगी। ऐसी शुभकामनाएं इंडिया न्यूज भी इनके लिए करता है। कैंपस नजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।